सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको दुबई लाइसेंस की कैटेगरीज के बारे में और आरटीए का जो थ्योरी टेस्ट और पार्किंग टेस्ट होता है उसके बारे में मुकम्मल जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं और दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 200 आदमी या बंदे या मेरे जितने भी हैं व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें पसंद किया। और कई दफ़ा कमेंट्स में कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक के हवाले से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वो ना हो। तो लिहाजा जो भी आप कमेंट्स करते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसका मुकम्मल तौर पे जवाब दिया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि दुबई के लाइसेंस कैटेगरीज कितनी हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से लाइसेंस आते हैं और उसके लिए एज लिमिट क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले तो जो दुबई के लाइसेंस की कैटेगरी है वो है जी नंबर 1 में मोटरसाइकिल आ जाता है। मोटरसाइकिल के लिए आपकी 17 साल एज का होना बहुत ज़रूरी है। 17 साल अगर आपकी एज है उसके बाद फिर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आजकल दौर हाज़र में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल के लाइसेंस की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे यूनाइटेड अरब इमारात और खलीजी मुल्कों में के साथ साथ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जितने भी आजकल जर्नल स्टोर्स हैं या जितने भी दूसरे फूड स्टोर हैं सब पे होम डिलीवरी फैसिलिटी दी गई है। और होम जो डिलीवरी है उसके लिए मोटरसाइकिल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रश एरिया में भी बआसानी निकल जाता है और गलियों और मोहल्लों में से होता हुआ हर घर तक हर चीज़ बआसानी पहुंचा सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आजकल हर जर्नल स्टोर की और सुपरमार्केट के लिए उसके लिए होम डिलीवरी होना सर्विस का बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उन्हें ऐसे लड़के चाहिए होते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो और वो चीज़ें बआसानी घरों तक पहुंचा सकें। तो दूसरी कैटेगरी आ जाती है लाइसेंस नंबर 2 में कार की। अभी कार में आगे फिर 2 ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअल होता है एक ऑटो होता है। तो कई लोग मैनुअल पसंद करते हैं, कई लोग ऑटो पे ट्राई देना या उसके बारे में मुकम्मल लाइसेंस लेना पसंद करते हैं। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा जो कैटेगरी होती है वो लाइट व्हीकल की होती है। लाइट व्हीकल कह सकते हैं कि 3500 केजी वज़न तक आप इस को लाइट व्हीकल में काउंट कर सकते हैं। इसमें के 18 सीटर कोच भी आ सकती है और 1.5 टन वाली पिकअप डाला, 3 टन वाली 3.5 टन वाली पिकअप भी इसी कैटेगरी में आएगी। और सबसे ज़्यादा जो दुबई में लाइसेंस अप्लाई किया जाता है वो भी लाइसेंस की कैटेगरी 3 नंबर पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें आप कार भी चला सकते हैं। इसके लिए आपका एज का कम से कम 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। 18 साल की उम्र के बाद ही आप लाइसेंस की कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी कैटेगरी नंबर 4। इसमें हैवी ड्यूटी ट्रक आ जाते हैं और इसके लिए एज का कम से कम 20 साल का होना बहुत ज़रूरी है। पहले इन्होंने 21 साल रखी हुई थी, अभी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, तो 20 साल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लाइसेंस की कैटेगरी 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस की कैटेगरी 4 ज़्यादातर हमारे जितने भी इंडियन पाकिस्तानी भाई होते हैं वो इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इजिप्शियन और सूरियन वगैरह भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस कैटेगरी को पसंद करते हैं। इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। जहाँ अच्छी खासी सैलरी होती है वहाँ ही आजकल बहुत सख्त इसके बारे में रूल्स भी बना दिए गए हैं और फाइन की जो कह लें कि परसेंटेज पैसों की है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आप अगर लाइसेंस नंबर 4 ले रहे हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल आपको हर सूरत में आने वाले टाइम में रखना पड़ेगा कि कहीं आपकी सैलरी फाइन में ही ना जाती रहे। इसके अलावा लाइसेंस की कैटेगरी 5 में मिनी बस आ जाती है।
मिनी बस के लिए आपकी एज का 21 साल का होना बहुत ज़रूरी है। 21 साल की एज आपकी होगी तो आप इसके लिए अप्लाई मिनी बस के लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। मिनी बस के लाइसेंस में 18 सीटर से ज़्यादा जो गाड़ी होगी और लगभग 27-30 सीटर तक गाड़ी आती है। ये लग्जरी छोटी कोस्टर होती हैं, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो अपने जो ऑफिसर्स को और स्टाफ को जो पिक एंड ड्रॉप देती हैं वो भी इन्हीं मिनी बसेस में देती हैं। इसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसके अलावा लाइसेंस की कैटेगरी 6 नंबर आ जाती है। 6 में हैवी बस आ जाती हैं। इसके लिए भी आपकी एज का 20 साल एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं, लॉजिस्टिक कंपनी होती हैं, या कोई भी कह लें कि वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे अपनी लेबर को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए हैवी बसेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जब हैवी बसेस होंगी तो उसका ड्राइवर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी ड्यूटीज़ भी इतनी मुश्किल नहीं होती जिस तरह ट्रेलर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये लोग 24 आवर ड्राइविंग करते हैं और नींद और स्लीपिंग और फिर जितना भी खाने पीने का है वो साथ साथ उसी गाड़ी में मैनेज करते हैं। उसकी बानिस्बत हैवी बस वालों की ड्यूटी आसान होती है। वो सुबह गाड़ी पे जाएंगे, अपनी लेबर को ड्रॉप करेंगे, फिर आफ्टरनून इसी तरह, फिर नाइट इसी तरह, तीनों टाइम जो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और कमरे में ही स्टे करेंगे। इसके अलावा आगे आ जाता है जी 7 नंबर कैटेगरी में फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस। फोर्कलिफ्ट जितने भी कार्गोस कंपनी हैं, लॉजिस्टिक कंपनी हैं, इवन के कंस्ट्रक्शन भी कंपनी हैं, उसमें फोर्कलिफ्ट इंतहाई अहम लाज़िम मलज़ूम है। तो जब फोर्कलिफ्ट होगा तो फिर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए होंगे। जब फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए होंगे तो फिर इनकी अच्छी खासी सैलरी भी होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इसमें 2 कैटेगरी के लोग शामिल हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल, दूसरे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उन्हें अगर फोर्कलिफ्ट थोड़ी देर के लिए भी चलाना पड़े कंपनी में तो वो ये काम भी सारा अंजाम देते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें आपको सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा फाइन वगैरह से आप बचे रहते हैं। इसके अलावा 8 नंबर कैटेगरीज जो आएगी वो हैवी शॉवल्स की आ जाती है, क्रेन्स की आ जाती है और हैवी फोर्कलिफ्ट की आ जाती है। इसमें जितने भी बड़ी मशीनरीज होंगी वो इसमें शामिल होंगी। इसकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है और ये लाइसेंस नंबर 8 कैटेगरी में शामिल है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।